पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत और सिस्टम की खामियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जी हां, दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण को मजबूती देने के उद्देश्य से महिला रोजगार योजना शुरुआत किया था और इस योजना के तहत राज्य की 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं के खाते में 10-10 हजार करोड़ रुपए की सहायता राशि ट्रांसफर की गई। लेकिन अब इसी योजना से जुड़ा एक मामला दरभंगा जिले से सामने आया, जहां तकनीकी या गलती के कारण यह राशि 2 पुरुषों के खाते में चली गई है। आपको बता दें, दरभंगा जिले के जाले प्रखंड कमटोल थाना क्षेत्र की अहियारी दक्षिणी पंचायत की है। यहाँ रहने वाले नागेंद्र राम और बलराम सैनी दोनों पुरुषों के खाते में महिला रोजगार के 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं। अब ये बात समझिए कि चूक सामने जब आई है तो जीविका वाले प्रखंड परियोजना जो प्रबंधक है वो जाते हैं, उन लाभार्थियों को नोटिस भेजते हैं और नोटिस में साफ तौर पे कहा गया है कि राशि गलती से चली गई है, इसलिए इसे वापस करा दिया जाए। और साथ ही निर्देश भी दिया गया है कि उसकी रसीद ले स्क्रीनशॉट भी कार्यालय में जमा करा दिया जाए ताकि सरकारी रिकॉर्ड अपडेट किया जा सके। लेकिन नोटिस मिलने के बाद नागेंद्र राम और बलराम सैनी ने राशि लौटाने से इनकार कर दिया। दोनों का कहना है कि वे अत्यंत गरीब और महादलित परिवार से आते हैं, उनके पास ना तो पक्के मकान है, ना तो कोई स्थायी आय का स्रोत है। वे सरकारी जमीन पर झोपड़ी बनाकर किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनका दावा है कि खाते में तो 10-10 हजार रुपए आए वे उन्होंने पहले लिए हुए कर्ज को चुकाने में खर्च कर दिया। अब उनके पास इतने पैसे नहीं है कि सरकार को वापस कर सके। अब समझिए कि मामला कई बड़े सवाल खड़े करता है। पहला सवाल ये खड़ा करता है कि क्या सरकारी योजनाओं में लाभार्थियों की पहचान की जांच सही तरीके से नहीं की गई थी? अगर गलती सिस्टम की है तो उसकी सजा गरीबों को क्यों मिल रही है? अगर इतनी बड़ी योजना में ऐसी तकनीकी चूक है, क्या ये एक्सेप्टेड है? और प्रशासन का क्या कहना है? आपको बता दें, इस पूरे मामले पर जीविका के ब्लॉक परियोजना प्रबंधक देवदत्त झा ने बताया है कि ये गलती थी, एक सिस्टम की भूल थी जिसकी वजह से 2 पुरुषों के खातों में राशि चली गई थी। उन्होंने कहा है कि दोनों से राशि वापस करने का अनुरोध किया गया है, लेकिन अगर वे पैसे नहीं लौटाते तो आगे की कार्रवाई को लेकर फिलहाल कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। अब सवाल यह है कि क्या सरकार इन गरीब परिवारों से जबरन राशि वसूलेगी? क्या इसे सिस्टम की गलती मानकर माफ किया जा सकता है या फिर मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी? कुल मिलाकर महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई योजना प्रशासनिक लापरवाही और मानवीय संवेदना के बीच फंसी नजर आ रही है। यह मामला सिर्फ 20 हजार रुपए का नहीं है, बल्कि सरकारी व्यवस्था की विश्वसनीयता और गरीबों के साथ न्याय का है। अब देखना होगा कि सरकार का इस पर क्या रुख अपनाती है। और आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं।